हेलो दोस्तों, सो कैसे हो आप लोग? तो कहानी है आज मर्डर मिस्ट्री की। मतलब दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है काली घनी रात से, जहां एक औरत अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रही है और पीछे से एक ट्रक उसको ठोक देता है। पर आंटी और उसका ड्राइवर बेरली बच पाते हैं। अब ट्रक ड्राइवर डोर खोल के गाड़ी से बाहर निकलता है और वो उन दोनों को मार देता है। उनकी बॉडी को एसिड से डिस्पोज कर देता है और अनप्रोफेशनल क्रिमिनल होने के कारण वो खुद के हाथ भी जला लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी कि सब इंस्पेक्टर जतिल यादव को, जो कि अपने कलीग नंदू की शादी में आया हुआ है, और इसमें ही जटिल यादव को दो फेमस कैरेक्टर में एक चुलबुल का एटीट्यूड और सरताज का दिमाग। अब यहाँ से पता चलता है कि जटिल यादव अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन अपने काले रंग की वजह से उनको कोई ज्यादा भाव नहीं दे रहा। कुल मिलाकर इनका केस अपने पोपटलाल जैसा है, ऐसा आप कह सकते हैं। और फिर उनकी बोरिंग लाइफ में आया एक नया ट्विस्ट। जैसे हर क्राइम मिस्ट्री में कांड रात को होता है, वैसे ही यहाँ भी अपने हीरो यानी कि जटिल यादव को रात में ही कॉल आता है कि मैटर हो गया है, चलो। तो ये भी चल दिए। नवाज भाई फुल सीआईडी जैसे आते हैं अपनी बुलेट पे। अच्छा, अगर आप यूपी पुलिस में हैं तो आपके पास वर्दी हो या ना हो, लेकिन बुलेट तो जरूर होनी चाहिए। अब जटिल यादव एक हवेली में पहुंचते हैं जहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, शादी आई गेस। वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि कोई दूल्हे को ही मारकर चल दिया है, और दूल्हा कोई और नहीं बल्कि हवेली का ठाकुर है, जिसने अभी अभी दूसरी शादी की है। जब वो हवेली के अंदर जाता है तो एक लड़का उससे मिलता है, जो कि शक्ल से ही गड़बड़ मालूम होता है। और ये लड़का ठाकुर का भतीजा यानी कि विक्रम सिंह है, और विक्रम सिंह ने ही सबसे पहले ठाकुर की लाश को देखा था। फिर जटिल यादव ठाकुर के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि ठाकुर सुहाग रात के बेड पर ही पड़ा हुआ है। अब ठाकुर है, वो भी यूपी से, तो पैसा, पावर और प्रॉपर्टी और कुछ शक यह तो कॉमन है। तो ठाकुर 60 साल की एज में भी दूसरी शादी कर रहे हैं, पर उनके खुद के घर वाले इससे खुश नहीं होते। पर क्या कर सकते हैं, ठाकुर के आगे किसकी चलती है। तो वो सब बस आ जाते हैं शादी में। जटिल जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि घर पर कोई बाहर से आया नहीं ना, कोई चोरी हुई। इसका मतलब खूनी घर से ही। जब वो थोड़ी ताका झाकी करता है तो उसको बेड के नीचे से एक मोती भी मिलता है और एक बंदूक, जिससे ठाकुर को मारा गया था। जब वो ठाकुर के रूम में और ऑफिस को देखता है तो वहां पे उसे बहुत सारी सेमी नेक तस्वीरें भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर साहब बहुत ही शौकीन आदमी थे। और वहां पे एक चेम्बर का कांच का टुकड़ा भी मिलता है, जिससे वो गन निकाली जाती है, जिससे ठाकुर को मारा गया था। फिर नवाज इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे घर में छानबीन करने लगते हैं, जहाँ पे उनकी नज़र राधिका यानी कि राधा पर पड़ती है, और वो एक मीटअप करने जाती है। लो भाई, अपने रॉबिन हुड भी यही पिघल गए। घर में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है कि हमारे घर जमाई यानी कि ठाकुर के घर जमाई जी वहाँ आके थोड़ा बवाल कर देते हैं, और जटिल यादव से एक चप्पा खाकर यानी कि एक थप्पड़ खाकर शांत हो जाते हैं। जब सब काम करके वो अपने घर पे जाते हैं तो खुद के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको याद आता है कि वो राधा से पहले मिल चुके हैं। एंड फ्लैशबैक में इनका सीन स्टार्ट होता है, जिसमें बताते हैं कि किस तरह एक बार राधा और चट यादव ट्रेन में मिले थे। अब वो फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और एकदम चुलबुल पांडे की तरह रेडी होकर बने जाते हैं, और अपने कलीग पांडु के साथ बैठ के शादी का वीडियो देखते हैं। फैमिली के राशन कार्ड में जितने नाम है सबकी पहचान करवाते हैं। अब वो दोनों फिर जाते हैं हवेली, और वहाँ पर घरेलू हिंसा का मैटर सॉल्व करते हैं, पर हमारे घर जमाई उनकी कंप्लेंट कर देते हैं। अब यूपी की क्राइम स्टोरी है, और राजनेता ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब एंट्री होती है विधायक जी की, जो कि उस फैमिली के बहुत अच्छे मित्र हैं, पर उनके आने से भी जटिल यादव के एटीट्यूड में कोई भी कमी नहीं आती। आखिर है तो भाई वाला। अब हॉस्पिटल में ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि ठाकुर को गोली मारने के बाद किसी ने उसी बंदूक से ठाकुर के मुंह पर तनातन शॉट लगा है, और ऐसे मारा कि ठाकुर से पिछले जन्म का बदला ले रहा हो। फिर क्राइम पेट्रोल की स्ट्रैटेजी लगाते हैं और सबके फोन ट्रेस करवाते हैं,
जिस पर पता चलता है कि विक्रम को बार बार किसी नंबर से फ़ोन आ रहा था। फिर जब जटिल यादव उस फ़ोन को लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो राधा का नंबर है। चलो, नंबर तो मिला एटलीस्ट। ओके, बैक टू द पॉइंट। अब अगले दिन वो राधा से मिलने जाता है और यहाँ से पता चलता है कि साला राधा और विक्रम का ही अलग मैटर चल रहा था। अब यहाँ से जटिल यादव को विक्रम और राधा पे शक होने लगता है और वो विक्रम को ही थाने ले जाता है। राधा को वो नहीं पे छोड़ देता है क्योंकि विक्रम को तो जैसे तैसे उसके घर वाले छुड़वा लेंगे, लेकिन राधा से सभी को नफरत थी। भाई सही में यहाँ पिघल रहे थे। राधा के बारे में इतना कौन सोचेगा। अब हमारे इंस्पेक्टर यादव फिर से एक बार शादी की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर चुन्नी को नोटिस करते हैं। अब चुन्नी वही हवेली पर काम करने वाली एक लड़की है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। और फिर वो रात को उसके घर जाते हैं, उससे बात करते हैं और देखते हैं कि उसकी दादी थोड़ी हीली हुई है। चुन्नी उसे बताती है कि हवेली वालों ने तो उसके बाप उसके पापा को भी गायब करवा दिया। चुन्नी के पापा वही आदमी है जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में ट्रक ड्राइवर ने टपका दिया। फिर यहाँ पे जटिल यादव पुलिस स्टेशन जाके उसके गायब होने वाली फाइल ढूंढता है। तभी उसको फोन आता है कि उसको विधायक जी ने बुलाया है। अब जटिल यादव चुन्नी की केस को लेके थोड़ा सीरियस रहता है, इसलिए वो वहां जाता है जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था। वहां एक्सीडेंट की जगह पर उसको एक टूटा बम्पर भी मिलता है जिस पर एक नाम लिखा होता है। अब ये नाम एक फैक्ट्री का होता है। जब वो इस फैक्ट्री में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये फैक्ट्री किसी कसाई के नाम पे है, पर इसका असली मालिक तो कोई और नहीं बल्कि अपने विधायक जी है। अब तो मिलना पड़ेगा। और जब वो विधायक निवास पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि विक्रम विधायक जी का होने वाला दामाद है। अभी तक सबको यही लग रहा था कि मर्डर करने वाली कोई और नहीं बल्कि राधा है, पर जटिल यादव का एंगल कुछ और ही कहता है। उसके मन में राधा के लिए फीलिंग्स आ रही थी। इसके बाद वो ठाकुर की हवेली पहुंच जाता है और उसकी फैमिली से बात करता है ठाकुर के कैरेक्टर के बारे में, और चुन्नी को भी मिलकर बताता है कि उसके पापा का केस वो रीओपन कर रहा है, लेकिन उसे ठाकुर की मर्डर मिस्ट्री केस में उसकी मदद करनी होगी। और फिर राधा से बात करके वो वहां से चला जाता है। रात को वही फैक्ट्री वाला कसाई चुन्नी के घर जाता है जहां पर चुन्नी की दादी उसको उसके घर के बाहर देख लेती है। अब रात को जटिल यादव हवेली में थोड़ा रुकता है जहां उसको ठाकुर के कमरे से शर्मा नर्सिंग होम का बिल मिलता है। फिर वो वहां से अपने घर ले जाता है और सुबह पता चलता है कि चुन्नी को किसी ने मार डाला। अब जटिल यादव और नंदू दोनों ही परेशान है क्योंकि किसी ने सबूत दबाने के लिए एक छोटी सी बच्ची को भी मार डाला है। इसी बात पर नंदू और जटिल यादव के बीच झगड़ा होने लगता है। नंदू उस पर इल्जाम लगाता है कि वो राधा को क्यों बचा रहा है। ये केस बिल्कुल क्लियर है। राधा ने अपने और विक्रम के अफेयर के डर से ठाकुर को मार डाला, लेकिन जटिल यादव का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। और इसी झगड़े के बीच में जटिल यादव नंदू को 2 दिन घुमा के दे देता है। अब नंदू और जटिल यादव एक दूसरे से खफा है। अब इसी को निपटा कर जटिल यादव अपने घर जा रहा होता है तो एक और मैटर हो जाता है। उस पर गोलियां चलने लगती है और बड़े लोगों को उंगली चटाकर ये यहाँ से समझ जाते हैं कि अब कोई कांड होने वाला है। और वो राधा को फोन करके अपना सामान बांधकर भाग जाने को कहता है। राधा जल्दी जल्दी सामान पैक करके भागने ही वाली होती है कि तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे घर जमाई। लेकिन इंस्पेक्टर यादव टाइम पर आकर राधा को बचा लेता है। पर जब वो दोनों साथ में निकल रहे होते हैं तो उनका पीछा कुछ गुंडे करते हैं और वो उन्हें चकमा देके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जहां जटिल यादव टीसी को अपने पुलिस का रुतबा दिखाकर फर्स्ट क्लास कैबिन ले लेता है। और राधा पूरा फील लेते हुए वहां पर आराम से सो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहां तो फाइटिंग चालू है और जटिल यादव और वो कसाई जिसको हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था, दोनों लड़ रहे हैं। जटिल यादव उसके सामने थोड़ा कमजोर हो जाता है तो राधा उसकी हेल्प करती है और दोनों मिलकर उस कसाई को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। और जटिल यादव को राधा उसी कोठी पर ले जाती है जहां ठाकुर उसको शादी से पहले रखा करता था। और फिर नंदू हॉस्पिटल जाता है जहां चुन्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है कि चुन्नी को मारने वाले के हाथ जले हुए थे। नंदू ये रिपोर्ट लेकर अपने बॉस एसएसपी के पास जाता है। वहां वो देखता है कि एसएसपी के कैब से वो कसाई विधायक जी और हमारे घर जमाई बाहर निकलते हैं
और वो कसाई के हाथ जले हुए देखकर वो समझ जाता है और एसपी उसे कुछ नहीं पता था और वो सीधा चुन्नी के घर जाता है और उसकी दादी से मिलकर उसको एक फोटो दिखाता है जिसमें विधायक जी और कसाई रहते हैं। जब चुन्नी की दादी वो फोटो देखती है तो वो उस कसाई को पहचान लेती है। दरअसल हम जिस मर्डर को मूवी की शुरुआत में देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि कसाई होता है और उसने शुरुआत में ही अपने हाथ ऐसे से जला लिए थे। जटिल यादव राधा के बैग में से अपना फोन निकाल ही रहा होता है कि उसे वही वो दुपट्टा मिलता है जिसमें वैसे ही मोती लगे हुए हैं, जिस तरह के मोती ठाकुर के रूम से बरामद किए गए। ये देखकर उसका पारा तेज हो जाता है और वो राधा को एक कोने में धर दबोचता है। राधा इस सब से बहुत डर जाती है और वो उससे बचा लेती है। दरअसल राधा को अपनी शादी वाले दिन ही पता चला था कि विक्रम विधायक जी की बेटी से शादी करने वाला है और वो उसको अभी तक पागल बना रहा था। वो हमेशा विक्रम को बोलती थी कि वो उसे यहाँ से भगा कर ले जाए, लेकिन विक्रम हमेशा उसको इग्नोर करता था। तभी राधा का माथा फिर जाता है और वो अपनी और विक्रम के बारे में सब कुछ ठाकुर को सच सच बताने ही वाली होती है। तो विक्रम उसका पीछा करता है और दोनों ठाकुर के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो ठाकुर की लाश देखती है। इसी बीच चुन्नी लालटेन लेकर आ जाती है और विक्रम उन दोनों को वहां भेज देता है और फिर सबको मंदिर लेकर चले जाता है। यहाँ पर हमारे चंट यादव ये सब सुनकर थोड़ा शांत हो जाते हैं कि खून राधा ने नहीं किया। तभी पांडु का फोन आता है और वो बताता है कि चुन्नी का खून उसी कसाई ने किया है जो विधायक जी का आदमी है। फिर जटिल यादव राधा को पुलिस के हवाले करके ठाकुर की पहली पत्नी के भाई से मिलने जाता है। वहां पर वो उनको क्लिनिक का बिल दिखाता है जो उसको ठाकुर के रूम से मिला था, शर्मा नर्सिंग होम का, जो कि एक्चुअल में एक अबॉर्शन क्लिनिक है। पर ठाकुर की पहली पत्नी के भाई को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो बताता है कि वो यहाँ से किसी और रीजन से आई थी। और तब जटिल यादव उनसे पूछता है कि उसकी बहन इतने रात को आखिर गई कहाँ थी। तब उनके भाई ने बताया कि उनको एक फोन आया और वो तुरंत निकल गई। उसने अपनी बहन को जब फोन किया तो ट्रेन की आवाज के कारण उसको लगा कि वो स्टेशन पर है और वहां से निकली तो कार से बाय रोड तो स्टेशन कैसे पहुंच गई। ये बात जटिल यादव थोड़ी समझ में नहीं आती। फिर वो वापस उसी बंगलों में जाता है जहाँ पर ठाकुर राधा को रखा करता था और वो देखता है कि वहाँ पास में ही एक रेलवे ट्रैक है और वो बंगलों को खुलवा कर उसके अंदर जाता है। वहाँ उसको कुछ फोटोज और कैमरा भी मिलता है और एक स्कूल की बैच भी। जब वो स्कूल में जाके इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि वो विक्रम सिंह की छोटी बहन वसुधा का है और वो उस क्लिनिक में भी जाता है जहाँ क्लिनिक आने के बाद जटिल यादव के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। बस एक डाउट और रहता था और वो फिर से शादी की रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ उसको पता चलता है कि वसुधा ने तो वही दुपट्टा पहना था जो दुपट्टा उसे राधा के बैग से मिला है। आखिरकार केस सॉल्व। अब विधायक जी और ठाकुर साहब की फैमिली नहीं चाहती थी कि राधा को प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा मिले, तो वो उसको मरवाने का प्लान बनाते हैं। थोड़ा सा एक्शन होता है, जटिल और नंदू गोलियां चलाते हैं और विधायक जी का आदमी कसाई वहां से भाग जाता है और छुप जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है चुन्नी की दादी की और वो उस कसाई को जिंदा जला देती है। इन सब एक्शन में राधा घायल हो जाती है ताकि फाइट थोड़ी रियलिस्टिक लगे। फिर जटिल यादव राधा को लेकर पहुंचता है ठाकुर की हवेली पर जहाँ गेट टुगेदर चल रहा है। अब यहाँ जटिल यादव आकर सभी की पोल खोल देता है। दरअसल ठाकुर की पहली पत्नी ठाकुर के ठरकी मिजाज के बारे में बहुत पहले से ही जानती थी, इसलिए वो उस बंगले के चौकीदार को पहले से ही बोल के रखती है कि यदि ठाकुर किसी लड़की को लाए तो तुरंत उसे फोन किया जाए। और उस रात ठाकुर की पहली पत्नी को ये फोन आता है कि ठाकुर किसी लड़की को उस बंगलों में लेकर आया है। और जब ठाकुर की पहली पत्नी उस बंगलों में जाती है तो वो देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह की छोटी बहन है। वो तुरंत विक्रम की माँ को फोन करती है और उन्हें इस बारे में बताती है। विक्रम की माँ उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो तुरंत घर वापस आ जाए और वो मान जाती है। अब इतने में विक्रम की माँ विधायक जी को कॉल करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस मैटर को संभाले। दरअसल वो चाहती थी कि ये बात विक्रम को बिल्कुल भी पता ना चले, क्योंकि अगर ये बात विक्रम को पता चल गई तो वो अपने बड़े पापा को छोड़ेगा नहीं और इस तरह विक्रम का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है।
और इसीलिए हमारे विधायक जी रास्ते में ही ठाकुर की पहली पत्नी और उसके ड्राइवर को मरवा देते हैं। अब हम इस कहानी के हिसाब से फ्लैशबैक देखते हैं कि शादी के दौरान विक्रम की छोटी बहन यानी वसुधा ठाकुर से बहस करती है। ठाकुर को उसका इंसल्ट कर देता है और फिर वो गुस्से में आके ठाकुर का मर्डर कर देती है और फिर अपना खून से सना हुआ दुपट्टा वो राधा के बैग में डाल देती है। ये सब जानकर विक्रम अपनी माँ से बहुत गुस्सा होता है, जिसे उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो खुद को गोली मार लेती है। पिक्चर के एंड में हम देखते हैं कि जटिल यादव और राधा एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो आपको हमारी ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।